जब तक अपनी तैयारी को आप चेक नहीं करेंगे तब तक आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि गलती कहाँ पर रह गई है। जब हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे या सैंपल पेपर आपने सॉल्व जब किया होगा तो आपने पाया होगा, हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स आपके अभी तैयार अच्छे से नहीं है। किस सन में ये स्थापित हुआ ये नहीं पता है, सेबी कब स्थापित हुआ पता नहीं है हमें। बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं या परिभाषा है जो बहुत सारे विद्वानों ने दी है, तो प्रोसेस को सीक्वेंस जो होता है, जो उसका क्रम होता है ना, हम लोग भूल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, खा जाते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगी बच्चों, आप लोगों के क्लास 12th के प्री बोर्ड होने वाले होंगे। प्री बोर्ड एक तरह से आपको बोर्ड के लिए तैयार करवाता है। अगर प्री बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए तो इसका मतलब है कि बोर्ड में भी अच्छे नंबर आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो प्री बोर्ड जिसमें पूरा का पूरा एक तरह से पूरा सिलेबस आता है, सभी आपके जितने भी चैप्टर्स होते हैं सब्जेक्ट में उसका पूरा सिलेबस आता है। तो इसकी तैयारी कैसे करें, इसमें कितना अच्छा से लिखें कि अच्छे अच्छे नंबर मिलें, क्या स्ट्रैटेजी यानी क्या रणनीति अपनाई जाए, कैसे व्यूह रचना बनाई जाए, कैसे पढ़ाई की जाए, कैसे चैप्टर को तैयार किया जाए, इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ। स्पेशली व्यवसाय अध्ययन में कैसे अच्छे नंबर आ जाएं प्री बोर्ड में, अभी से कैसे पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लास 12th के बच्चों की जो कि अपना व्यवसाय अध्ययन प्री बोर्ड देने वाले हैं। ठीक है, वो क्या स्ट्रेटजी कैसे तैयारी करें कि उनके नंबर अच्छे आए। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दो कि एग्जाम्स जो हैं वो आएंगे आप लोगों के पूरे सिलेबस से, यानी प्री बोर्ड का जो पेपर बनेगा वो पूरी तरह से आपके आने वाले बोर्ड के प्रश्नों पर आधारित होगा या बोर्ड के पैटर्न पर बेस्ड होगा। ठीक है, यानी जैसा कि बोर्ड आपको पेपर देता है बिल्कुल वैसा ही आपका स्कूल भी प्री बोर्ड करवाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम प्री बोर्ड की तरह से बोर्ड के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व, जैसे कि सैंपल पेपर हो गया। ठीक है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट आपका पूरा हो चुका होगा जब आप प्री बोर्ड देने जाओगे उससे पहले तक। तो फिर क्या करना है, हमें सैंपल पेपर और मॉडल पेपर यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा और इसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देनी होगी। यानी हमें, जैसे कि आप मान लीजिए मॉडल पेपर जो है वो आपके बोर्ड पब्लिश करते हैं। ठीक है, आप यूपी बोर्ड की, बिहार बोर्ड की साइट्स पर जाकर विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार के सैंपल पेपर, या बहुत सारे सैंपल पेपर जो है वो पब्लिकेशंस जो हैं वो इस तरह के सैंपल पेपर जो है वो पब्लिश भी करते हैं, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये मॉडल पेपर और सैंपल पेपर को आपको करना है सॉल्व और साथ ही साथ रखना है टाइम का ख्याल, यानी 3 घंटे का अगर पेपर है तो 3 घंटे के अंदर आप कितने क्वेश्चंस कितनी तेजी से पूरा का पूरा सॉल्व कर रहे हैं व्यवसाय अध्ययन में लिख कर। और प्रॉपर आपको किताबें अपनी बंद कर देनी है, किताबों का सहारा नहीं लेना है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट, सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स सब्जेक्ट के। तो आपको क्या करना होगा, मॉडल पेपर और सैंपल पेपर एक एक उठाइए, एक सैंपल पेपर कम से कम आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। साथ ही साथ आप टाइमर का ध्यान रखिए, यानी टाइम लगा दीजिए आपकी 3 घंटे के अंदर आप कितने क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद अपना खुद का मूल्यांकन करिए कि कितने घंटे लग जा रहे हैं आपको एक पेपर सॉल्व करने में और कौन से क्वेश्चन आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, यानी कौन सा चैप्टर आपका अभी भी तैयार नहीं है जिसमें आपको रुकावट आ रही है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जब तक अपनी तैयारी को आप चेक नहीं करेंगे तब तक आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि गलती कहाँ पर रह गई है। तो मॉडल पेपर और सैंपल पेपर आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए अपने प्री बोर्ड की तैयारी को जबरदस्त अंदाज में पूरा करने के लिए। ठीक है, पहला काम ये करना है। दूसरा काम, जैसे प्री बोर्ड में अच्छे नंबर आए तो कैसे करें भाई, क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों को बोल दिया कि पूरा का पूरा बोर्ड वाला मॉडल पेपर उठाओ और सॉल्व करो, लेकिन काम इससे खत्म नहीं हो जाता। हमें क्या करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज भी जितने भी क्वेश्चंस हमारे PQIQs में आए हुए हैं या जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के, जो भी आपने किताबें बिजनेस के लिए खरीदी हैं, उस किताब में जो पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, MCQs क्वेश्चंस,
PYQs क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड में आए हुए प्रश्न, उन सब को आप सॉल्व करिए चैप्टर वाइज। यानी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो भी हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, उनको सॉल्व करना है। PYQs भी आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर्स के भी मिल जाएंगे। तो हर एक प्रत्येक चैप्टर से आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जितना आप प्रयास करेंगे, जितना आप सॉल्व करेंगे, उतना अच्छे नंबर आपके आएंगे। तो ये तैयारी करनी है प्री बोर्ड के लिए। उसके बाद क्या करना है भाई, काम यहीं से खत्म नहीं हुआ। हमें अपनी गलती का पता चला। जब हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे या सैंपल पेपर आपने सॉल्व जब किया होगा, तो आपने पाया होगा, हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स आपके अभी तैयार अच्छे से नहीं हैं, या कुछ चैप्टर्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो क्या करना है, तो करना है रिवीजन नोट्स। यानी अपना एक नोट बुक तैयार करिए, लिखना स्टार्ट करिए। जो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल अच्छे से तैयार नहीं हो पाए, जिसमें आप अटक जा रहे हो, जिसके आंसर्स आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, उसको आप लोग एक नोट बना लीजिए और उसके आंसर्स वहाँ नोट में लिख लीजिए। इसे कहिए रिवीजन नोट। ये आपका पुनर्अभ्यास एक प्रकार से हो रहा है। किताबों की हेल्प लीजिए, ठीक है, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उन्होंने जो बताया है उसकी हेल्प लीजिए और नोट्स बनाइए उन कॉन्सेप्ट्स का, जो कॉन्सेप्ट्स आपने सैंपल पेपर और मॉडल पेपर में गलत कर दिया है या जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है। रिवीजन नोट्स में आप वो सारे आंसर्स लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि मान लो फिर आप इसे याद करोगे तो आसानी से आपको रिवीजन नोट से वो सारे चैप्टर्स, वो सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे जो आपके अच्छे से तैयार नहीं हुए हैं। ठीक है, इसे आप अपने से बनाइए, खुद से लिखिए, किताबों की हेल्प लीजिए। ये किताबों में मत छोड़ दीजिए कि किताब से हम वो चीज़ देख लेंगे, नहीं, आपको लिखना होगा। और लिखने के लिए आपको अपने नोट्स बनाने होंगे उन कॉन्सेप्ट्स के लिए जो कि आपके तैयार नहीं हैं। इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है मैम। कभी कभी ये होता है कि परिभाषा याद नहीं रहती है, आंकड़ा याद नहीं रहता है, कोई किस सन में ये स्थापित हुआ ये नहीं पता है, सेबी कब स्थापित हुआ पता नहीं है हमें। बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं या परिभाषा है जो बहुत सारे विद्वानों ने दी है और थ्योरी सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं या याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या करना है, छोटे छोटे इस प्रकार के कागज के रंग बिरंगे जो नोट्स होते हैं, इन्हें आप मार्केट से ले सकते हैं या खुद से भी बना सकते हैं। छोटे छोटे पेपर की कटिंग करके आप ये छोटे छोटे नोट्स बनाइए अपने, और इन्हें आप चाहें तो जहां आप पढ़ते हैं जिस कमरे में, उस कमरे की वॉल या दीवार पर आप इसे डबल साइडेड टेप की मदद से लगा भी सकते हैं या पिन की मदद से लगा सकते हैं। इन्हें आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, जहां भी आप पढ़ते हैं, चाहे वो एक छोटा सा बोर्ड हो या छोटा सा कॉर्नर हो आपके रूम का, जहां का स्टडी रूम है, या आप जहां भी रहते हैं, जहां पर आसानी से आप सुबह उठते हुए इसे देख सकें। इस तरह से आप नोट्स में परिभाषाएं लिख सकते हैं, ठीक है, किसी कॉन्सेप्ट की, जैसे मान लीजिए प्रबंध की परिभाषा लिख दिया आपने, नियोजन की परिभाषा लिख दिया, संगठन की परिभाषा लिख दिया, ठीक है, या कोई अवधारणा जैसे अपवाद द्वारा प्रबंध बहुत आपको कठिन लग रहा है तो उस अवधारणा को आपने 2-3 लाइनों में इस छोटे से नोट्स में लिख करके वहां पर टांग दिया या लगा दिया। ऐसे क्या होगा, जब भी आप उठेंगे या जब भी आप कहीं से बाहर से आ रहे हैं या पढ़ने बैठ रहे हैं, आपकी नजर जाएगी वहां पर और आसानी से वो कॉन्सेप्ट जो आपको याद नहीं होते हैं, बार बार देखते रहने से वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। और आंकड़े जैसे सन हो गया, किस सन में ये चीज स्थापित हुई, पार्टनरशिप जो है वो किस सन में, कौन सा अधिनियम है, कंपनी अधिनियम कौन सा, इस तरह की चीजें आप लोग आंकड़े भी आसानी से याद कर सकते हैं व्यवसाय अध्ययन में। इस प्रकार के छोटे छोटे शॉर्ट्स कलर वाले नोट्स बना करके अपने स्टडी टेबल पर लगा दीजिए, अपने वॉल पर लगा दीजिए, कहीं पर भी लगा दीजिए जिससे आसानी से आप देख सकें। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। या बेटा बिजनेस में क्या होता है कि बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं, जैसे चरण या प्रोसेस होते हैं, नियोजन के चरण, संगठन के चरण, है ना। तो प्रोसेस को सीक्वेंस जो होता है, जो उसका क्रम होता है ना, हम लोग भूल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, खा जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। आप चाहें तो इस तरह प्रक्रिया के चरण जो है स्टेप बाय स्टेप, उसको भी आप इस तरह के छोटे छोटे नोट्स में नियोजन के चरण एक एक करके लिख सकते हैं, संगठन के चरण, है ना, लिख सकते हैं आप।
तो इस प्रकार से आप हेडिंग्स भी लिख सकते हैं और हेडिंग्स के साथ साथ सीक्वेंस भी लिख सकते हैं, क्रम भी लिख सकते हैं चरणों के, और इसको लगा सकते हैं छोटे छोटे नोट्स में। इससे आपको याद करना बड़ा आसान हो जाएगा, और जब आपकी चीजें याद रहेंगी तो प्री बोर्ड में भी अच्छे से आप उस चीजों को लिख पाएंगे और नंबर अच्छे पा पाएंगे। तो ये चीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों देखो, कुछ चीजें और भी छूट जा रही हैं, जैसे कि हमें क्या करना है भाई, नियमित अभ्यास करना है। ऐसा ना हो एक दिन पढ़े दूसरे दिन नहीं पढ़े, तीसरे दिन पढ़ लिया चौथे दिन फिर नहीं पढ़ा, ये मत करो। बिजनेस आसान लग रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसको इतना भी आसान मत बना दो कि फिर जब पढ़ने बैठो तो लगे कि यार अभी तक तो कुछ पढ़ाई की ही नहीं। ये नहीं होना चाहिए। नियमित थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन रोज आप पढ़ाई करिए, रोज आप क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो नियमित पढ़ाई करनी है, रेगुलर बिजनेस को भी पढ़ते रहना है, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, ये थ्योरी सब्जेक्ट है तो लिखना जरूर है इसमें। जैसे मैंने आपको बोला कि जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं आप उसका नोट्स बनाइए, नोट्स कॉपी आप अपने खुद के हाथों से लिखिए, ठीक है, हैंड रिटन होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि लिखने का जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, यानी समय पर आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो पाएगा, ठीक। तो लिखते रहना है, रेगुलर लिखना है, रेगुलर नोट्स बनाना है, रेगुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। समय तालिका, मैम अकाउंट्स लंबा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो लंबे लंबे हैं, नेशनल इनकम जो है उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो समय नहीं मिलता है व्यवसाय अध्ययन को पढ़ने के लिए। नहीं बेटा, ऐसा बहानाबाजी नहीं चलेगी, आपको टाइम टेबल बनाना होगा, सभी सब्जेक्ट्स को पूरा का पूरा टाइम देना होगा। तो जब आप टाइम टेबल बनाते हैं सेल्फ स्टडी का, यानी खुद से पढ़ने का, और उसमें अगर आप समय निकालते हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए, तो आपका जो टाइम प्रबंधन या समय प्रबंधन जो होता है वो अच्छा होता है। तो आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए, समय तालिका बना लीजिए, और उसके अनुसार आप व्यवसाय अध्ययन को भी कम से कम 1 से 1.5 घंटे जरूर दीजिए। अगर आपका जितना भी बिजी शेड्यूल है उसमें से निकाल करके दीजिए। तो समय तालिका बना लेनी है रोज पढ़ने के लिए। अब जो सबसे, कहने का मतलब है एक तरह से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग व्यवसाय अध्ययन को ये सोचते हैं कि ये तो पढ़ लेंगे, हो जाएगा, आसान है, समझ में आ जाता है पढ़ने से, इसको हम लोग बाद में करेंगे, या इस सब्जेक्ट को हम लोग देख लेंगे बाद में। ये जो बाद है ना वो कभी नहीं आता है। तो व्यवसाय अध्ययन को बहुत ज्यादा सरल और आसान समझने की भूल मत कीजिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर आपके बोर्ड में नंबर आने के कम चांसेस हैं। तो क्या है भाई, व्यवसाय अध्ययन वाणिज्य का एक मुख्य विषय है। जैसे आपके लिए अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, वैसे ही व्यवसाय अध्ययन की भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है आप लोगों के लिए वाणिज्य में। तो इसके इम्पोर्टेंस को समझिए और महत्व को समझिए, और उसी तरह से आप अपनी तैयारी भी करिए, यानी प्रॉपर टाइम निकालना है, प्रॉपर स्टडी करनी है, क्योंकि इसका प्रॉपर वेटेज है। ये 100 नंबर का ही आएगा, 50 का नहीं आएगा। तो अगर 100 नंबर में हम लोगों को 95 से लेकर के और अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। थोड़ा इस सब्जेक्ट पर ज्यादा महत्व दीजिए, क्योंकि वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण विषय है। आगे जब भी आप एग्जाम्स दोगे, कंपटीशन दोगे, तो बात ये आपको और आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। तो हमें उसी तरह से पढ़ना है ताकि हम प्री बोर्ड में व्यवसाय अध्ययन में अच्छे नंबर ला सकें, उतना ही महत्व देना है। इस तरह से बेटा अगर आप पढ़ाई करते हैं तो प्री बोर्ड कहीं नहीं जाने वाला, और प्री बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपके व्यवसाय अध्ययन के सब्जेक्ट में। तो अपनी पढ़ाई एकदम तैयारी के साथ करना शुरू कर दीजिए।